दोस्तों, एक इंसान अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आलस से भरा होता है। उसको आलस बहुत ज्यादा आता था, बहुत ज्यादा आलसी था। वो कोई भी काम करने में रुचि नहीं रखता था, मतलब उसका काम में मन ही नहीं लगता था। बहुत ज्यादा परेशान था, आलस्य से भरा हुआ था। वो बहुत ज्यादा परेशान, जब ज्यादा परेशान हो गया तो उनके गांव में एक ऋषि मुनि जी बैठते थे। अब वो जो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, कुछ काम नहीं कर पा रहा था, उसकी बॉडी में एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, आलस्य से भरा हुआ था, पूरे दिन सोता रहता था, लेजीनेस उसके अंदर थी, घर वाले परेशान थे। अब जब बहुत ज्यादा परेशानी उसके सामने आई तो वो गांव में जो ऋषि मुनि रहते थे उनके पास पहुंचा। ऋषि मुनि के पास पहुंचने के बाद उसने बताया कि ऋषि मुनि जी, मैं आलस्य से बहुत ज्यादा परेशान हूं, मुझे आलस बहुत ज्यादा आता है कि मैं ऐसा क्या करूं, मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताइए कि मैं मेरा जो आलस्य है मेरे अंदर से खत्म हो जाए। अब ऋषि मुनि जी पूछते हैं कि भाई तू करता क्या है। वो कहता मैं कुछ नहीं करता, मेरा मतलब जो भी मुझे काम मिलता मैं वो कर लेता हूं, या घर वाले जो बोलते हैं वो मैं कर लेता हूं। मतलब वो बोलते हैं कि तेरा कोई पर्टिकुलर काम नहीं है क्या। कहते नहीं, मेरा कोई पर्टिकुलर काम नहीं है, मुझे जो भी काम मिलता है, मुझे दिहाड़ी मिलती है दिहाड़ी कर लेता हूँ, खेती का काम मिल गया खेती का काम कर लेता हूँ, रेडी लगानी है रेडी का काम लगा लेता हूँ, अगर मुझे कोई दुकान खोलनी है थोड़ी थोड़े दिन के लिए दुकान खोल लेता हूं, घर वाले किसी काम को बोलते हैं तो मैं घर वालों का वो काम कर देता हूं, कि मेरी जिंदगी में पर्टिकुलर काम कुछ भी नहीं है। तो ऋषि मुनि जी बोलते हैं कि तेरी जिंदगी में तीन चीज ना होने की वजह से या तीन चीज की कमी की वजह से तू जिंदगी में आलस्य से भरा हुआ है। कहते वो क्या चीज है। कहते देख बताऊंगा तब जब तू उन चीज पे अमल करेगा। कहते मैं अमल करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं आलस से थक चुका हूं, मैं अब आलसी नहीं बनना चाहता। तो ऋषि मुनि जी बोलते हैं देख, पहली चीज है जिंदगी में टारगेट, कि तेरी जिंदगी में कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं है, तेरी जिंदगी में कोई पर्टिकुलर काम नहीं है जिस काम के लिए तूने काम करना है। कहते मतलब मैं समझा नहीं। कहते देख अभी तुझे जो काम मिलता है वो काम तू कर लेता है, तेरे घर वाले बोलते हैं तू कर लेता है, तेरे दोस्त बोलते हैं तू कर लेता है, लेकिन वो काम तुझे सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए काम कराते हैं। लेकिन तेरी जिंदगी में एक पर्टिकुलर टारगेट होगा तो तू अनलिमिटेड टाइम तक काम करेगा। एग्जांपल लीजिए, तूने टारगेट सेट किया जी मैंने अगले साल ये अचीवमेंट करनी है, मैंने अगले साल बच्चों की शादी करनी है, इस बच्चों की शादी के लिए मुझे 10 लाख रुपए जमा करना है। एग्जांपल लीजिए कि अगले साल मेरे बच्चों की शादी में मैंने कार गिफ्ट करनी है, उसको कार जब 20 लाख रुपए की आएगी, तो वो एक साल के अंदर मुझे 20 लाख रुपए इकट्ठा करना। कि वो जो 20 लाख रुपए का जो टारगेट तूने सेट किया, जो कार तूने अपने बच्चों को देनी है, या जो तूने अपने बच्चों की शादी करनी है, जो एक टारगेट तूने सेट किया कि अगले साल मैंने ये करना है, वो टारगेट तेरे से काम कराएगा। वो टारगेट तुझे बार बार सुबह उठने पे मजबूर करेगा, वो टारगेट तुझे रेगुलर मजबूर करेगा काम करने के लिए। दोस्तों आज अगर हम अपनी बात करें, हमारी जिंदगी में टारगेट है, हमारी जिंदगी में 2023 के टारगेट हमने दिसंबर में सेट कर दिए थे, 31 दिसंबर को हमारे 2023 के टारगेट सेट हो गए। अब देखिए हम लोग देर रात को लगभग 12-1 बजे तक काम करते हैं, सुबह को फिर से 6 बजे स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं एक आम इंसान की बात करूं तो वो 8-9-10 बजे सो जाते हैं और सुबह को भी आराम से उठते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में टारगेट ज्यादा होने की वजह से हम वर्किंग ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आने वाले 3 से 5 साल में इतना बड़ा काम कर दे कि हम लोगों को काम करने की जरूरत ना पड़े। जिन लोगों की जिंदगी में टारगेट नहीं है तो ना तो उनका समय सोने का निर्धारित है ना उठने का निर्धारित है। उठने के बाद क्या करना उनको यह भी नहीं पता, सोने के बाद क्या एक्टिविटी करनी यह भी नहीं पता, सोते वक्त क्या चीजों को फील करना, क्या चीज बोलनी है उनको यह भी नहीं पता, सुबह उठने के बाद उनको क्या करना यह भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई पर्टिकुलर टारगेट फिक्स नहीं। जब तक आपकी जिंदगी में कोई पर्टिकुलर टारगेट फिक्स नहीं होता तब तक आप जब तक किसी भी काम के लिए सीरियस नहीं होते और आपका जो जीवन है वो आलस से भरा होता है। जब आपकी जिंदगी में टारगेट होता है तो आपका टारगेट आपको मजबूर करता है काम कराने के लिए, आपका आलस वैसे ही छूमंतर हो जाता है। तो पहली चीज जो बताई उन्होंने वो बताई कि आपकी जिंदगी में टारगेट ना होने की वजह से आप बहुत ज्यादा आलस से भरे। तो आप अपनी जिंदगी में पहले तो टारगेट सेट कीजिए ताकि वो टारगेट आपको काम करने के लिए मजबूर कर दे। दूसरी चीज यह है कि जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपकी संगत है, वो आलसी लोगों से भरी है। आपके जो दोस्त है, देखिए जैसे आप हो वैसे ही आपके दोस्त हो गए, तो आपको वो इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जो आपके आलसी दोस्त है, जो आपके आलसी दोस्त है, जिन्हों की जिंदगी में टारगेट नहीं है, जिनकी जिंदगी में कोई ड्रीम नहीं है, जिनकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, कि उन आदमियों से, उन दोस्तों से आपको दूर होना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में चाह रहे कि आप बिल्कुल मतलब तंदुरुस्त रहे, चुस्त रहे, आपकी जिंदगी में आप सफल रहे, तो पहली चीज आलस्य को दूर करने की आपकी जिंदगी में आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि आपकी जिंदगी में आपके उन दोस्तों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो ऑलरेडी आलसी है, जिनका जिंदगी में कोई टारगेट नहीं है, जिनका जिंदगी में कोई ड्रीम्स नहीं है, जिनका जिंदगी में कोई गोल्स नहीं है, जो बड़ी सोच नहीं रखते, जो निगेटिव सोच रखते, जो पॉजिटिव सोच नहीं रखते, उन लोगों से आपको दूर होना पड़ेगा।
चाहे वो आपके दोस्त है, आपके पड़ोसी है, आपके फैमिली वाले, आपके रिश्तेदार है। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाह रहे हैं तो आपको उन दोस्तों से, उन पड़ोसियों से, उन घर वालों से, उन रिश्तेदारों से आज ये दूर होना पड़ेगा जिनकी जिंदगी में पर्टिकुलर टारगेट नहीं है दोस्तों, जिनके जिंदगी में सपने नहीं है दोस्तों, जिनकी जिंदगी में कुछ मकसद ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मेरे बच्चों के लिए मुझे क्या करना है, मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे क्या करना है, मेरे गांव के लिए मुझे क्या करना है, मेरे देश के लिए मुझे क्या करना है। अगर आपके दोस्तों को अंदर ये जुनून, जज्बा, ये टारगेट नहीं है तो उन दोस्तों की संगत को आप दूर कर दीजिए। जब तक उनकी जिंदगी में टारगेट नहीं होगा तो ना तो वो खुद सीख पाएंगे और ना ही वो आपको सिखा पाएंगे। बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, कि आप अपने दोस्तों की जैसी संगत में रह रहे हो उसी तरीके की आलसी वाली रंगत आपके पास आ रही है। आप वो संगत चेंज कीजिए, आपकी रंगत चेंज हो जाएगी। आपकी संगत जो है आलसियों वाले से जब चेंज होगी तो आप जब मोटिवेट लोगों के साथ रहोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, टारगेट सेट करने वाले लोगों के साथ रहोगे, जिनके गोल से उनके साथ रहोगे, तो आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। तो पहली चीज टारगेट सेट कीजिए। दूसरी चीज, आपकी जिंदगी के अंदर जो आलसी दोस्त है उनको साइड कर दीजिए। तीसरी चीज, आपके मन को शांत कीजिए। आपका मन शांत नहीं है, आप मतलब खुद से ही दुखी हो, मैं आलसी हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं लेजीनेस हूं, मेरे घर वाले मुझे ये बोलते हैं, मैं ये कर। आप सबसे पहले दोस्तों अपने मन को शांत कीजिए। मन को शांत करने के लिए आप मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, गुरुद्वारा जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक ऑरा क्रिएट है, एक वाइब्रेशन क्रिएट है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है वहां पर जो आपके मन को शांत करेगी। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो एक ऑरा बना हुआ वो आपको शांत करेगा। आप मेडिटेशन करके अपने मन को शांत कर सकते हैं, विजुअलाइज करके अपने मन को शांत कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के लिए आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। आप दोस्तों विजुअलाइज करके, मेडिटेशन करके, अफर्मेशन करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। रोजाना सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जितने बजे आप उठते हो, सबसे पहले 1 घंटा अपनी बॉडी को दे दो अपने मन को शांत करने के लिए। किसी से बात मत करो, खुद से बात करो, अपने अंदर की गहराइयों को सुनो, अपने मन की बातों को सुनो और अपने मन को शांत करने के लिए 1 घंटा रोजाना खुद को दो। पहली चीज, 1 घंटा रोजाना अपने मन को शांत करने के लिए दीजिए। दूसरी चीज, उन दोस्तों का साथ छोड़ दीजिए, ऑलरेडी आलसी है। तीसरी चीज, अपनी जिंदगी में टारगेट सेट कीजिए। ये 3 काम कर लीजिए, आपकी जिंदगी से आलस खत्म हो जाएगा। और ये 3 काम जिस दिन आपने कर लिया, आपकी काम करने की क्षमता देखिएगा बढ़ जाइएगा और आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और यही चीज आपको सफल बनाएगी। मिलेगा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।